जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत आपका आपके प्रिय चैनल ज्ञान रस धारा में। बार बार भारत में जातिवाद के बारे में बात होती है, स्वर्ण दलित आदि के बारे में बात होती है। एक बात याद रखें, गोत्र व्यवस्था के अंदर जातिवाद नहीं होता, ऋषि परंपरा के अंदर जातिवाद नहीं होता। ठीक है, इस परंपरा में कहीं भी जातिवाद का उल्लेख नहीं। इस बात को हमें थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। एक ऋषि के 4 शिष्य हुए। एक को कह दिया गया कि आश्रम की व्यवस्था आप लोग देखेंगे, एक को कह दिया गया आप आश्रम के खाने पीने आदि संबंधित बातों को देखेंगे, एक शिष्य को कह दिया कि आप आश्रम की रक्षा करेंगे, एक को कह दिया कि आप आश्रम की साफ सफाई आदि की तरफ ध्यान रखेंगे, एक के अंदर कह दिया कि आश्रम में रहने वाले बाकी शिष्यों को आप पढ़ाएंगे, यानी कि जैसे मॉनिटर बना दिया जाता है क्लास में। तो ऐसे 4 कार्य अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिए गए। और ऋषि परंपरा में क्या हुआ कि जो जो लोग जो जो कार्य करते थे वो उनकी जातियां बना दी गई। अगर हम गहराई से विचार करते हैं गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि कोई भी गोत्र किसी भी जाति में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों? एक अक्षत्रिय का भारद्वाज गोत्र है, एक अक्षत्रिय का विशिष्ट गोत्र है, एक अक्षत्रिय का कौशल गोत्र है, एक ब्राह्मण का भारद्वाज गोत्र है, एक ब्राह्मण का विशिष्ट गोत्र है, एक ब्राह्मण का कौशल गोत्र है, एक वैश्य का भारद्वाज गोत्र है, एक वैश्य का कश्यप गोत्र है, एक वैश्य का कौशल गोत्र है, एक दलित का कश्यप गोत्र है, एक दलित का भारद्वाज और वशिष्ठ गोत्र है। तो फिर कहाँ से आ गई ये वर्ण व्यवस्था? तो कृपया इस बात की ओर विशेष ध्यान रखें, गोत्र और ऋषि परंपरा जो होती है इसमें किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं होता। किसी भी जाति का गोत्र एक समान हो सकता है। यह सनातन संस्कृति का मूल सत्य है जिसे आधुनिक समाज अक्सर भूल जाता है। इस गहरे विचार को हम कुछ निम्न विचारित बिंदु हैं उनके बारे में बात करेंगे। जब मैंने ये लेख लिखा तो उसी के अधीन से मैं ये बात कर रहा हूँ। जातिवाद से परे है ऋषि परंपरा। प्राचीन काल में समाज का वर्गीकरण जन्म आधारित जातियों में नहीं था, बल्कि ऋषि परंपरा और गोत्र के आधार पर था। एक ही मूल ऋषि जैसे महर्षि कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ, जिसकी मैं भी बात करता, ये शिष्यत्व या वंश से जुड़े होने के कारण अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि या व्यवसायों से आने वाले लोगों का गोत्र एक समान हो सकता है। इसलिए गोत्र व्यवस्था हमें यह सिखाती है कि हम सब मूल रूप से उन्हीं महान ऋषियों की संतान हैं जहाँ ऊंच नीच और जातिवाद का कोई भी स्थान नहीं है। अब जन्म से पूर्व ही तय है हमारा अस्तित्व, इस बात को याद रखें। कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, कुल पुरोहित, कुल पितर, ये इंसान खुद नहीं चुनता, ना ही इन्हें बनाया जा सकता है। यह हमारे जन्म लेने से पहले हमारा सूक्ष्म शरीर डीएनए के साथ ही तय हो जाता है। यह ईश्वरीय और प्राकृतिक व्यवस्था है जिसे कि किसी भी सांसारिक नियम से बदला नहीं जा सकता। हम सोचें, हाँ जी, हम अपने कुल पितर को कैसे बदल लेंगे, हम अपने पिता दादा आदि को कैसे बदल लेंगे? तो हम उनको नहीं बदल सकते। हम अपने कुल के गुरु को कैसे बदल लेंगे? कुल का प्रथम व्यक्ति जो है वो हमारा कुल गुरु कहलाता है। तो इसी प्रकार कुल के पूर्वज जिन कुल देवियों को पूजते थे, तो हम उस कुल देवी को कैसे बदलें? ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक छोटा सा संदेश जाता है, सामाजिक समरसता और एकता का संदेश होता है हमारी इस ऋषि और गोत्र परंपरा के अंदर। जब समाज यह समझ जाएगा कि विभिन्न जातियों में बटे होने के बावजूद हमारे गोत्र के, हमारे मूल ऋषि, हमारी कुल देवियाँ एक ही हो सकती हैं, तो समाज में भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा।
यह सोच पूरे हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। इसी प्रकार राष्ट्र और धर्म को समर्पित एक प्रयास श्री बीराजी कृपा धाम के द्वारा पानीपत हरियाणा की पावन धर्म पर स्थित शिवाय माता कुलदेवी पीठ एवं श्री बीराजी कृपा धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते मेरा यह संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक महान सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास है। जातिवाद से ऊपर उठकर गोत्र और ऋषि परंपरा का सम्मान करना ही सच्चे सनातनी की पहचान है। सनातन धर्म की जय, अपने कुल और ऋषि परंपरा की सदा सदा के लिए जय हो। बोल शिवाय माता की जय, बोल श्री बीराजी महाराज जी की जय। इसी के साथ आज के इस छोटे से विचार का पटाक्षेप अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ दिनों के बाद। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।